हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है कि ये टूल्स की अनबॉक्सिंग का पार्ट 2 है, जो कि मैं अभी आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में कनेक्ट करने वाला हूँ। ये पार्ट 2 होने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 2 में आपको मैं सबसे पहले ये कटिंग टूल दिखाऊंगा। ये कटर है, वायर को कट करने के लिए है, या सोल्डरिंग वगैरह कहीं पर आप करते हैं वायर्स में, तो पीछे बोर्ड्स के अंदर तार वगैरह छूट जाते हैं एक्सेस, तो इसको कट करते हैं। इसको कटर भी कहते हैं, वायर कटर। कतिया भी बोलता है बहुत लोग, देहाती लोग इसको कतिया भी बोलता है। इससे पतले प्लास्टिक के शीट्स भी आप काट सकते हैं। सीलिंग रोज वाले शीट्स काट सकते हैं बिजली के। नेक्स्ट टूल आता है आपका ये पैरेट प्लायर। पैरेट प्लायर इसका नाम इसलिए है क्योंकि पैरेट मीन्स तोता। तोता की तरह इसका चोंच है, देखिए तोता की तरह इसका चोंच बना हुआ है। ये प्लम्बर्स प्लायर भी बोलते हैं। प्लम्बर लोग इसको यूज़ करते हैं पानी वगैरह के मोटर के नट वगैरह खोलने के लिए। और ये एडजस्टेबल है, देखिए ये हर जगह पर एडजस्ट हो जाता है। एडजस्टेबल तोता पिलास इसको बोलते हैं। एडजस्टेबल पैरेट प्लायर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा, यह चिज़ल है, वुड चिज़ल। ये देखिए कपड़ा लगाया हुआ है इसमें, वुड चिज़ल है। और ये 29 mm का है वुड चिज़ल। चिज़ल मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसको कारपेंटर लोग बटाली भी बोलते हैं। ये एक लोकल बटाली है, देखिए 29 mm है। आप लोकल नहीं खरीदें, टपाड़िया का ओरिजिनल खरीदें। लोकल लीजिएगा तो आपको ये हैंडल अलग से निकला हुआ मिलेगा। ये हैंडल अलग ख़रीदना पड़ेगा। ये लोहे का ये जो आपका बटाली है वुड चिज़ल, ये हर एक साइज़ में आता है। अभी मेरे पास 29 mm का है। और एक देख लीजिए, ये तपाड़िया का है, 165 रुपये का है। ये 12 mm का है, ये 12 mm का है। दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये तपाड़िया ब्रांड का है। देखिए इसमें स्ट्राइक करने के लिए पीछे मेटल का एक प्लेट लगा हुआ है। और इस लोकल वाले में देखिए कोई प्लेट नहीं है। इसका हैंडल भी बहुत इजीली निकल जाता है। इसका हैंडल कभी नहीं निकलता है, फिक्स है। आप देखेंगे कि इसका धार बनाया हुआ कंपनी से आता है, जो कि बहुत बेहतरीन होता है। बस पैकेट खोलिए और आप अपने वुड चिज़ल को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें बड़ा लफड़ा होता है इस लोकल चिज़ल में। इसको लोकल भाषा में आप बटाली भी कहते हैं। ये लोकल है, 100 रुपये में मिल जाता है। ये आप मत खरीदिएगा, आपका हाथ वगैरह में भी घुस सकता है। इसका अंदर में बहुत ही धारदार छुरी जैसा ये नुकीला होता है अंदर से, और इसका बेंत या हैंडल निकल जाता है। और इसको आप तुरंत यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ वो कौन सी मशक्क़त है।
देखिए, ये आपको कोको ब्रांड का ये कॉम्बिनेशन स्टोन खरीदना पड़ेगा। मुर्गा छाप 100 रुपये का मिलता है। एक्चुअली मैं आपको खोल के इसको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये क्या बला है। इसीलिए ब्रांडेड सामान ही खरीदें, लोकल सामान बिल्कुल ना लें। देखिए, इस तरह का ये पत्थर आता है मार्केट में, 100 रुपये का ये मिलता है। ये देखिए, ये 100 रुपये का पत्थर आता है। इसको यहाँ ऐसे प्लेस कर दिया जाता है। इस पर पानी डाल के इस बटाली को घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है, ताकि इसमें धार वगैरह आ जाए, तब ये लकड़ी को बहुत इजीली छिल पाएगा। इस पर पानी देने के घसना पड़ता है। तो ये सब बकवास काम करने से अगर आपको बचना है तो आप इस तरह का तपाड़िया का, ये हर साइज़ में आता है। मेरे पास ये 12 mm का है। इसका हैंडल वगैरह भी नहीं निकलता है कभी। मेटल का पीछे स्ट्राइकिंग पॉइंट दिया हुआ है। आप इस तरह का ख़रीद लें। अब आप बोलेंगे कि इस तरह का मैं क्यों खरीदूँ, मैं कोई बरही तो हूँ नहीं जात का। तो इसका भी मेरे पास जवाब है। देखिए, ये पत्थर आता है तेज़ करने वाला 100 रुपये का, कोको ब्रांड मुर्गा छाप का सन वाला पत्थर इसको बोलते हैं। 100 रुपये का ये पत्थर आता है ऐसा। इस पर पानी डाल के कोई भी चीज़ को आप घसेंगे, आपका ये धार इस पर बन जाएगा। छुरी वगैरह भी घिस सकते हैं घर का, किचन का धार बनाने के लिए। अब ब्रांडेड लेने का ये फ़ायदा है कि आप तुरंत पैकेट से निकालिए, धार इसमें बना बनाया बहुत शानदार होता है। हाथ से भी आप ऐसे घस देंगे लकड़ी के ऊपर तो ये बहुत इजीली मक्खन की तरह उस पर कार्विंग वगैरह बना सकते हैं। अब इसका मेन यूज़ घरों में क्या है, बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि आपके चौखट की जो लकड़ी होती है, जैसे कपूर साल वगैरह, वो मॉइस्चर उसमें आ जाने से लकड़ी फूल जाती है और दरवाज़े आपके फंसने लगते हैं, जाम चलने लगते हैं। तो उस टाइम इस वुड चीज़ल यानी बटाली से आप अपने चौखट के किनारों को थोड़ा थोड़ा स्क्रैप कर देंगे, घस देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको छिल देंगे उसके किनारे की लकड़ी को, तो आपके दरवाजे वगैरह फंसना बंद हो जाएंगे। तो ये वुड चीज़ल आप बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं। अपने घर के बिजली के बोर्ड में स्विच सॉकेट अगर आपको बैठाना है, उसके लिए आपको स्विच की साइज़ से कटिंग करनी है सनमाइका के बोर्ड्स में, तो आप मेनली ये भी काम कर सकते हैं उससे। ये दोनों चीज़ आपको मैंने दिखा दिया। ये एक लोकल है और ये एक ब्रांडेड है। ब्रांडेड ही हमेशा लें, क्योंकि लोकल लीजिएगा तो फिर आपको इसका हैंडल निकलते रहेगा हमेशा, इसमें कपड़ा लगा के आपको टाइट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है। और इसका लोहा वगैरह भी बहुत घटिया क्वालिटी का भोतर मिलता है शुरू में। तो आपको इस पत्थर से घसना पड़ेगा अपना किस्मत, और इसको दोनों को घिसना पड़ जाएगा। अगर आपको कोई काम करना है तुरंत, तो आप पहले इसको घिसिएगा, फिर तेज करिएगा, फिर घिस के आपको धार वगैरह बनाने आएगा नहीं आएगा। एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए आप ब्रांडेड सामान लें। अगर आप कोई प्रोफेशनल कारपेंटर वगैरह नहीं हैं, तो आप टूल्स ब्रांडेड ही खरीदें, ताकि आप तुरंत पैकेट से खोलें और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये हो गई इस पत्थर की बात। ये पत्थर 100 रुपये का मैक्स टू मैक्स मिल जाता है। एक चीज़ आपने और देखा होगा कारपेंटर के पास, वो इस तरह का आपको ट्राई स्क्वायर मिलता है। देखिए, ये ट्राई स्क्वायर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में आप इसको
पट्टा, पाटा या गुनिया भी बोलते हैं कारपेंटर भाषा में, गुनिया या पट्टा भी बोलते हैं। और एक उनके पास एक टूल और होता है, ये कोई भी चीज़ 90 डिग्री सीधी है कि नहीं मार्किंग्स लेने में काम आता है ये टूल। मैं मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में जब था तो मुझसे टीचर ने पूछा था वो रंदे के बारे में, जो कारपेंटर लोग लकड़ी जिससे घिसते हैं। तो मैंने बताया कि इसको रंदा बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तब एक बढ़ई एक इंजीनियर में क्या अंतर है, जब तुम भी रंदा ही उसको बोलोगे तो तुम भी बढ़ई ही हो, कारपेंटर तुम इंजीनियर कैसे हुए। तो फर्स्ट ईयर में मैं था, मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तो हमारे मैकेनिकल के टीचर ने हमें बताया कि इसको, उस रंदे को आयरन जैक प्लेन बोलते हैं। लेकिन जनरली इंडिया में आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या कारपेंटर से आपको लोकल लैंग्वेज में ही बात करना होगा। आप आयरन जैक प्लेन बोलेंगे तो वो लोग को नहीं समझ में आएगा, आपको उसके लिए रंदा ही बोलना होगा। इसको आपको पाटा ही बोलना होगा या गुनिया इसको बोलना पड़ेगा। इसको आपको चीज़ल नहीं बोलना होगा, उनके सामने आपको इसको बटाली ही बोलना पड़ेगा। तब वो समझेंगे कि आपको क्या करवाना है नहीं करवाना है। ऐसे उनके पास ये सारी चीज़ें रहती हैं। और थोड़ा सा नॉलेज का अंतर हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को इंग्लिश में सीख रहे हैं, वो शुरू से ही हिंदी में सारी चीज़ें जानते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है मेरे पास वो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। एक्चुअली में ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है, ये है तपाड़िया का मेरा एलन की सेट। ये ध्यान से देख लीजिए, एलन की सेट है ये हमारा। इसमें एलन की है, 200 रुपये का ये डब्बा आता है तपाड़िया का। लें एलन की तो तपाड़िया का लें, वरना ना लें। खुदरा खुदरा भी आता है लोहा का बना हुआ, तो आप उसमें जब एलन बोल्ट को खोलने जाएंगे तो आपका एलन की भी टूट जाएगा और एलन बोल्ट के जो स्लॉट्स बने होते हैं वो भी कट जाएंगे, अगर आप लोकल एलन की से खोलने की आप कोशिश करेंगे। मार्केट में ठेले पर आपको लोहे की भी बने हुए घटिया पुर्जे वाले एलन की भी मिलते हैं। सो इस तरह के ब्लैक कार्बाइड वाले आप तपाड़िया का ओरिजिनल ही एलन की लें। ये 200 का आता है, आपको महंगा नहीं पड़ेगा। एक बार ले लीजिएगा, लाइफ टाइम चलेगा। हर नंबर का इसमें आता है। इसमें आपको 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 2.5, 1.5 सारे नंबर के मिल जाते हैं। यानी टोटल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीस होता है टोटल ये। तो आप ये भी तपाड़िया का ही लें, वरना ना लें, क्योंकि इसको भी मैंने लोकल परचेस किया था तो मेरे एलन बोल्ट सारे ख़राब हो गए थे। तो आपको हार पछता के अंत में आपको ब्रांडेड ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि लोकल चीज़ें से आपका वो बोल्ट टाइट होगा तो खुलेगा ही नहीं, लूज़ होगा तो खुल जाएगा, वरना तो आप एक बार में इसी को परचेस करें। खुला खुला खुदरा में 5-10 रुपए वाला मत सामान खरीदें। नेक्स्ट टूल है हमारा, ये है जैगरी का 11 पीस का होल सॉ सेट है। ये लकड़ी में
होल बनाने के काम में आता है। ऐसे जनरली घर में इसका यूज़ नहीं होता है। 11 पीस का ही सेट है। 4 पीस का भी सेट आता है आपका। 4 पीस का सेट वाला आपको 150 में मिल जाएगा। 11 पीस का है ये 250 में मिलता है। एक 16 पीस का भी मिलता है और एक आपको 24 पीस वाला भी मिलता है। इसकी बॉक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इसके अंदर रहता क्या है, सामान क्या है इसके अंदर। देखिए इस तरह का गोल गोल इस तरह का होल सॉ रहता है। ये टोटल काउंट करने पे 11 होता है। इसको भी काउंट कर लेते हैं, इसको भी इस तरह के। देखिए 3 हैं इसमें, 3 इसमें है, 5 इसमें है। 5 3 8 9 10 11 का ये सेट आता है। इसका यूज़ जनरली आप जो दरवाजे में गोल्डन लॉक्स लगवाते हैं राउंड राउंड, उनके लिए होता है। अनफॉर्चुनेटली जो आपके घर में कारपेंटर आते हैं उनको छोटे छोटे ड्रिल पॉइंट्स बना के कटिंग करनी पड़ती है, जिससे प्रॉपर राउंड शेप नहीं आने की वजह से आपका राउंड सर्कल परफेक्टली वो लोग नहीं बनाते हैं, तो वो लॉक्स आपके ढीले दरवाजे में लग जाते हैं। तो बाद में उसको कूट वगैरह डाल के इसको टाइट किया जाता है, जो कि बहुत ही घटिया फिनिश होती है। हमको तो समझ में नहीं था कि इंडिया में लोग प्रॉपर टूल्स रखते नहीं हैं। 40-40 50-50 साल के जो कारपेंटर हैं, जो 40-50 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास भी इस तरह के टूल्स का अभाव रहता है, बताइए, जो कि बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा कटर है और ये हमारा कांटी उखाड़ने वाला भी है। उससे कांटी वगैरह आप उखाड़ सकते हैं इस तरह से, या कोई चीज़ इसको कट भी कर सकते हैं। ये भी मैंने बाहर से ही लिया था। इस तरह की चीज़ आप ले सकते हैं अगर आपको क्वालिटी ठीक मिल जाए तो, वरना तो आप ब्रांडेड ही लें। नेक्स्ट टूल है ये हमारा कटर है, टिन कटर है। इससे आप पतले टिन शीट्स काट सकते हैं। जो छत पे जो हमारे जो करकट लगे हुए होते हैं टिन शीट्स, उसको आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। मेटल शीट्स अगर पतली हैं 1 mm के आसपास की हैं तो आप उसको भी काट सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास टी रिंच है। इसको टी बोलते हैं, टी टॉमी भी बहुत लोग बोलता है, टी रिंच भी इसको बोला जाता है प्रोफेशनली। ये हर साइज़ के मेरे पास हैं। 14 नंबर का आता है। ये गैस पाइप मैंने लगा रखा है कि मेरे हाथ वगैरह थोड़े से खोलते समय टाइट स्क्रूज नट ये बोल्ट्स को मेरे हाथों में ये पेन ना हो। 14 नंबर का है मेरे पास, 12 नंबर का है, 10 नंबर का है और 8 नंबर का है। ये भी ज़रूरी चीज़ ही होती हैं, लेकिन अब इन सब टूल्स को रिप्लेस कर दिया गया है। अब सॉकेट सेट्स आ गए हैं, 1/4 इंच के तपाड़िया के ही सॉकेट सेट्स आ गए हैं। उसमें आपको रैचेट रिंच मिलती है, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करती है। तो आपको इस तरह के बेकार अलग अलग खुदरा में ये
टी नहीं खरीदना पड़ेगा। आपका वो सॉकेट सेट आप लोग ले लीजिएगा जिसमें रैचेट रिंच लग आता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नट बोल्ट आप खोल सकते हैं, कस सकते हैं, खोल सकते हैं। उसमें वैसी मैकेनिज़्म आती है। अभी तो मेरे पास वो है नहीं, काफ़ी वो एक्सपेंसिव आता है। फ्यूचर में मैं उसे भी अपग्रेड करूँगा। और ये सब तो आप जानते ही हैं। ये सॉकेट्स हैं, ये बाइक्स के प्लग्स वगैरह खोलने के काम में आते हैं। और ये बजाज चेतक में पहले आता था, स्कूटर का प्लग वगैरह खोलने वाला। आपको एक टिप देता हूँ कि इस तरह का आप स्पैनर खरीदें। इसको स्पैनर बोलते हैं, डबल साइड स्पैनर। ये देखिए 26 नंबर मार्क आउट किया हुआ है, इसमें 24 नंबर। तो आप एक चीज़ देख लें कि ये जो यू शेप बना रहा है, ये प्रॉपर यू शेप ना बना है। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रॉपर ये 4 या 6 कटिंग वाली आप खरीदें। इसमें एक हेक्सागोनल डिज़ाइन वाली आती है, उस तरह की आप कटिंग वाली खरीदें जिसमें 6 कटिंग बनी हुई होती है, वो वाली खरीदें। ये यू जैसी खरीद लीजिएगा तो इसमें आपका जो नट है या बोल्ट है वो स्लिप करेगा। तो इसमें भी आप देख लें कि हेक्स डिज़ाइन वाला बना हुआ है, यहाँ पे 6 कटिंग वाला है, तभी वो लें। नहीं तो ऐसे यू शेप वाला ले लीजिएगा तो इसमें जो बहुत टाइट नट या बोल्ट्स होते हैं वो आपके स्लिप करेंगे, इससे खुलेंगे नहीं, बार बार फिसल जाएंगे। तो ये भी मेरे पास 24 नंबर में है। 24 नंबर में है मेरे पास, 12 नंबर में है। एक्चुअली मेरे पास सभी नंबर के हैं, नंबर मैं आपको क्या काउंट कर रहा हूँ। 14 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 24, 26, 12, 10, 8, 9, जो बोलिएगा वो नंबर में है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर इसको बोलते हैं, डबल साइडेड रिंग स्पैनर। ये रिंग की तरह है, गोल गोल छल्ले बने हुए हैं इसमें, इसलिए इसको रिंग स्पैनर बोलते हैं। रिंग स्पैनर इसका ऑफिशियल नेम है। इसमें भी ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ये जितने ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं उतने ग्रिप करते हैं नट और बोल्ट्स को बहुत अच्छे से। तो ये भी मेरे पास सब नंबर का है अलग अलग। अभी मेरे पास 18, 19 का है। मोस्टली जो 18, 19 नंबर यूज़ होते हैं, 20 नंबर यूज़ होते हैं, 22 नंबर यूज़ होते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के होंगे। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा आपका ये रिंग स्पैनर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। इसमें भी आप क्वालिटी देख के ख़रीदें, अच्छे ब्रांड का लें। जैसे कि मेरे पास स्टील मैक्स कंपनी का है, स्टील मैक्स कंपनी का अच्छा आता है। जेन कंपनी की अच्छी आती है। टाइटन कंपनी की अच्छी आती है। 19 नंबर, 18 नंबर भी है मेरे पास। ये 16 नंबर है मेरे पास, 17 नंबर। ये 14 नंबर है, 15 नंबर है, 14, 15 है। और ये है मेरे पास 13 और 12 नंबर के रिंग स्पैनर। रिंग इसको कहते हैं, RING, रिंग स्पैनर। ओके, रिंग स्पैनर इसको कहते हैं। और अब नेक्स्ट बचा मेरे पास टूल।
वो है, ये देखिए, ये एडजस्टेबल रिंच है। ये प्लम्बर लोग के पास जनरली मिलेगा। ये 350 mm में है, 250 mm में भी आता है, 100 mm में भी आता है। उसकी साइज इससे छोटी होगी। ये प्लम्बर लोग यूज़ करते हैं पाइप्स वगैरह खोलने के लिए, जो कि कभी कभी हमारे यूज़ भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एडजस्टेबल स्पैनर। देखिए, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये इसका अपग्रेड है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास टूली मिक्स कंपनी की है, 250 mm वाली साइज़ है। इसमें 100 mm भी मिलती है। काफ़ी महंगी आती है ये, 250-300 रुपये का ये एक एडजस्टेबल स्पैनर आता है। ये देखिए, ये आपको किसी भी साइज़ में एडजस्ट कर लीजिए और वो नट या बोल्ट बहुत आसानी से खोल लीजिए। ये थोड़ा सा आपको लेने में फ़ायदा है, क्योंकि आपका ये अलग अलग स्पैनर वगैरह का भी ये काम अकेले कर देगा। सब जगह एडजस्ट करिए, बस इसी से सारा नट बोल्ट खोल लीजिए। आपको अलग अलग नंबर का स्पैनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। या आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप तपाड़िया का सॉकेट सेट का बॉक्स आता है, 1/2 इंच, 1/4 इंच, सब साइज में आता है। बॉक्स पाना सेट उसको बोलते हैं, रैचेट रिंच के साथ पूरा सेट तपाड़िया का आता है, आप वो ले सकते हैं। उसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चाबी जैसी दी हुई रहती है, वो चीज़ आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। 2000-2500 के रेंज से ही अलग अलग उसके बॉक्सेस आते हैं, जो कि मैकेनिक्स जनरली उसको अच्छे मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टूल, इस तरह का पिलास। एक्चुअली में पिलास नहीं है, ये बाइक्स या साइकिल का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बॉयलेसर भी बोल देते हैं, उसको टाइट करने के यूज़ में आता है। ये जनरली साइकिल का बॉयलेसर या कॉन्सेप्ट बेरिंग ढीला हो जाता है हैंडल, तो इसको पकड़ के बहुत इजीली आप टाइट कर सकते हैं। ये उसी के लिए स्पेशली पर्पस है, उसी के लिए ये बना है। या बाइक्स का कॉन्सेप्ट वगैरह ढीला हो गया है या साइकिल का, तो उससे आप ये टाइट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है, लगता है इसका मुझे थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में आपको ये बोरिंग चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ बड़े टूल्स दिखाऊंगा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे ड्रिल मशीन वगैरह आपको दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, हाईटेक थोड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा उसमें। अभी फ़िलहाल एक टूल और है मेरे पास जो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी चीज़ में आपका जंग वगैरह लग गया है, तो इस तरह का ब्रश ऑनलाइन ले सकते हैं। 3 पीस ब्रश है, प्लास्टिक की है एक, उसमें एक कॉपर की ब्रश है और एक स्टील वायर मेश वाली है। तीनों अलग अलग काम में आती है, आप ले सकते हैं। और जंग वगैरह कहीं लग गया है नट बोल्ट में, तो आप उससे घिस के सैंड पेपर की तरह इसका काम ले सकते हैं। सैंड पेपर अलग अलग ही ग्रेड्स की आती हैं। इस तरह की एक ब्रश है मेरे पास, तार ब्रश है, उससे क्लीन वगैरह आप कर सकते हैं कहीं भी जंग वगैरह आपका लग गया हो तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल राज टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें।
और इसका मैं थर्ड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ हाईटेक टूल्स भी दिखाऊंगा जो आपको सही में हेल्प करेंगी। ओके, बाय।